हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना, जो कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से रहेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल या फिर एमटीएस या फिर कोई भी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें आपका जीके पूछी जाती है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का। तो पहले क्वेश्चन में हमें कहता है कि अ कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स इज। ठीक है ना, कलेक्टिव टर्म यानी कि आपको बताना है कि जो जैन्स की जो सेक्रेड बुक्स होती थी उनको एक साथ मिला के यानी कलेक्टिव टर्म में क्या बोला जाता था। तो उनको बोला जाता था ऑप्शन नंबर बी, उनको बोला जाता था अंगास। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग, कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिला था, हड़प्पा से क्या मिला था, इस तरीके से। तो मोहनजोदाड़ो से हमें मिला था द ग्रेट बाथ। ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, इसका ए का फोर हो जाएगा। हड़प्पा से हमें क्या मिला था, दो रो मिली थी किसकी, ग्रीनरीज की। हड़प्पा से हमें दो रोज मिली थी किसकी, सिक्स ग्रीनरीज की दो रोज मिली थी। काली बगन से बात करें तो काली बगन से हमें जुताई के जो थे मार्क मिले थे। और लोथाल से हमें क्या मिला था, पोर्ट मिला था। ऑप्शन नंबर टू, यानी कि ए का फोर है, बी का वन है, सी का थ्री है, डी का टू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि द इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय द कौटिल्य, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी। तो 53 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य, जिनको क्या बोला जाता था, इनको चाणक्य भी बोला जाता था। ठीक है ना, और ये किसके शासन काल में थे। ठीक है ना, ये चंद्रगुप्त के जो थे शासन काल में थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। हर्ष ने अपनी कैपिटल को कहाँ से कहाँ मूव किया था। तो हर्षवर्धन जो थे उन्होंने जिन्होंने जो राजगद्दी पर कब बैठे थे, राजगद्दी पर ये बैठे थे 606 एडी में जो थे ये राजगद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो थानेसर से कन्नौज जो थी वो मूव कर दी थी। ठीक है ना, हर्षवर्धन ने जो कि 606 एडी में गद्दी पर बैठे थे। और गद्दी पर बैठते ही इन्होंने क्या करा था, सबसे पहला काम इन्होंने यही करा था कि अपनी जो कैपिटल थी वो थाने से मूव करके कहाँ कर दी थी, कन्नौज कर दी थी। 55 पे आते हैं। 55 में हमें कहता है कि हु रोड द नया सूत्र। तो नया सूत्र जो था वो किसने लिखा था। ठीक है ना, ये क्या था, एक एंशियंट इंडियन संस्कृत टेक्स्ट है नया सूत्र। और ये किसने लिखा था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50th का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये लिखा था गौतम ने। तो नया सूत्र जो लिखा था वो किसने लिखा था, गौतम ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 पे आते हैं। 56 में कहता है कि द सांची स्तूप व बिल्ट हुआ है, जो सांची स्तूप है वो किसने बनवाया था। सांची इज अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, ये क्या है, एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है और फेमस है इसके ग्रेट स्तूप के लिए। ठीक है ना, और सांची स्तूप ये बनवाया किसने था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अशोका ने ये सांची स्तूप बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोका ने ये सांची स्तूप बनवाया था। आगे बात करते हैं, 57 पे आते हैं। 57 में कहते हैं कि हु वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे कौन थे। ठीक है ना, तो 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। तो बिंदुसार वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, और ये सेकंड एम्परर थे किसके, मौर्यन डायनेस्टी के। ही वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, कौन, बिंदुसार। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ किंग हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन थे उनके कोर्ट पोएट जो थे उनका यानी कि राज्य कवि का नाम क्या था। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के कोर्ट जो थे, कोर्ट पोएट थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 59th की। कहता है कि हु बिल्ड द कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरसिम्हा देवा वर्मन, यानी कि नरसिम्ह देव वर्मन, नरसिम्ह देव वन ने जो था वो सन टेम्पल बनवाया था कोणार्क में जो है। ठीक है ना, सन टेम्पल कोणार्क किसने बनाया था, नरसिम्ह वर्मन, नरसिम्ह देव, नरसिम्हा देव वन ने जो था वो कोणार्क टेम्पल जो बनवाया था। और कब बनाया था, ये 13वीं सेंचुरी में बनाया था। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है ना, कोणार्क का टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, और दिस टेम्पल, इस टेम्पल को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम है ब्लैक पैगोडा। इसको ध्यान रखेंगे आप। तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये काली ईंटों से बना है, यानी कि बिल्ट अप ऑफ किसे, ब्लैक, यानी कि ये ब्लैक स्टोन से बना है, काले पत्थरों से ये बना हुआ है, इसलिए ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, कह रहे हैं कि विच एम्परर रोट द प्ले नागानंदा इन द संस्कृत लैंग्वेज। तो कह रहे हैं कि विच एम्परर रोट द प्ले, एक प्ले उन्होंने लिखा था किसा, नागानंदा, इन संस्कृत लैंग्वेज में। तो 60th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखा था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा था, नागानंदा लिखा था। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था, इन्होंने लिखा था ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है ना। और हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे वो कौन थे, वो थे बाण भट्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 61 में कहता है कि, माफ कीजिएगा, 61, 61 में कहता है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो किन दो नदियों के बीच में है। तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इंडस और झेलम नदी के बीच में है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी किन दो नदियों के बीच में है, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस और झेलम नदी के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट गॉड कौन से थे, ठीक है ना, सबसे ज्यादा माने जाने वाले जो गॉड थे वो कौन से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्र। इंद्र वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड इन ऋग्वेदा, तो ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तो ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा माने जाने वाले भगवान कौन से थे, वो थे इंद्र थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, 63 पे आते हैं। 63 का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, कह रहा है कि बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स chief in the 7th century was acknowledged as dash by the existing kings। तो बिग लैंडलॉर्ड्स और जो वॉरियर्स होते थे, चीफ्स इन द 7th century was acknowledged as, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समांताज बाय देयर एग्जिस्टिंग किंग, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स चीफ इन द 7th century वर एक्नॉलेज्ड एज समांताज, उनको नाम से जाना जाता था, बाय द एग्जिस्टिंग किंग। आगे बात करते हैं, कहता है कि द चोला किंगडम मोस्ट The Chola kingdom mostly ruled which region of, तो चोला किंगडम मोस्टली रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया, तो चोला किंगडम जो था उसने ज्यादातर किस रीजन पर, इंडिया के कौन से रीजन पर जो था वो राज किया था, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साउथ रीजन पर चोला किंगडम का राज था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी वाज बिल्ट बाय, तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी में जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं हम्पी में, वाज बिल्ट बाय, वो किसने बनवाए थे, तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहरा एंड बुक्का ने। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वाज बिल्ट बाय हरिहरा एंड बुक्का, ऑप्शन नंबर 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट हम्पी वाज बिल्ट बाय हरिहरा एंड बुक्का, बुक्का ने बनवाया था। 66 पे आते हैं, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश वाज नोन एज द लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ लैंड मेंशन इन चोलाज इंस्क्रिप्शन में जो कैटेगरी है लैंड मेंशन की, ठीक है ना, वाज नोन एज द लैंड ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवदाना, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। देवदाना was known as the land of the maintenance of schools according to the category of land mentioned in छोटा इंक्रिप्शन, जो देवदाना है उसको किस लिए जाना जाता है, तो देवदाना was known as the land of maintenance के नाम से इसे जाना जाता है, देवदाना को। आगे बात करते हैं, 67 पे आते हैं, तो 67 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द लैंड mentioned in the chola inscription dash was the known as the land of no brahman peasant proprietors, ठीक है ना। तो नॉन ब्राह्मण के लिए किसको किससे किससे इसको जानते हैं, तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलन बगाई, वेलन बगाई, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी लैंड मेंशन इन चोला इंस्क्रिप्शन वेलन बगाई वाज नोन एज द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और मेंटेनेंस के लिए क्या जाना जाता है, देव दाना इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द, फिर से वही क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश वाज वन ऑफ द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, तो किसे लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है, तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पालिच अंदम, पालिचंदम, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। पाली के नाम से इसे याद कर लीजिए, बहुत बड़ा नाम है, तो सीधा पाली से के नाम से याद कीजिए, पालिच के नाम से इसे याद कर लीजिए, तो पालीचंदम जो है वाज नॉन एज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन। आगे बात करते हैं, 69 पे आते हैं, तो 69 में कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश वाज नॉन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स को जो गिफ्ट की गई लैंड है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा उसे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ब्रह्मदेव, यानी कि ब्राह्मण को देने दी जाने वाली जमीन जो होती है उसे ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चार थे,
तो चारों को एक बार देख लेते हैं। तो ब्रह्मदेव होता है ब्राह्मण को दी गई जमीन जो होती है। जैन इंस्टीट्यूशन जो होता है उनको जो डोनेट की गई होती है उसे पालीचदम कहते हैं। और जो नॉन ब्राह्मण होते हैं उसे वेलंगवई कहते हैं। और देवदाना किसे कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लैंड के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि धमेक स्तूप वाज बिल्ट बाय, जो धमेक स्तूप है वो किसने बनवाया था। तो 70th का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो धमेक स्तूप वाज बिल्ट बाय अशोका, ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। तो धमेक स्तूप किसने बनवाया था, ये ग्रेट मौर्यन किंग अशोका के बनाया था, 249 बीसी में बनवाया था ये। ठीक है। आगे बात करते हैं 71 पे आते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग, फिर से क्वेश्चन वही आता है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शन डैश वन नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो टेम्पल्स को लैंड गिफ्ट की गई है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो टेम्पल में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। तो देवदाना के नाम से जो लैंड जो गिफ्ट की जाती है टेम्पल्स को, उसको देवदाना के नाम से भी जाना जाता है। और जो मेंटेनेंस होती है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे बात करते हैं, राजेंद्र वन वाज द सन ऑफ, राजेंद्र वन जो थे वो किसके बेटे थे। तो राजेंद्र वाज द सन ऑफ डैश। तो 72 का आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो राजेंद्र वन वाज द सन ऑफ किसके, ऑप्शन नंबर डी, राजा राजा वन, राजा राजा वन के बेटे थे। ये कौन थे, ये चोला किंग थे, ध्यान रखेंगे। ये कौन थे, ये चोला किंग थे। कौन, राजा राजा वन। और इनके बेटे कौन थे, वो कौन थे, राजेंद्र वन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 73 पे आते हैं। तो 73 में कहता है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चाणक्य, चाणक्य का जो सही नाम था यानी कि रियल नेम था वो क्या था। तो चाणक्य का जो सही नाम था वो था आपका क्या, कौटिल्य। ठीक है ना, सॉरी विष्णुगुप्त था। ठीक है ना, क्या नाम था उनका, विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य का जो ओरिजिनल नेम था वो कौन था, वो कौन सा था। ठीक है ना, विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तक्षशिला वाज फेमस साइट ऑफ, तक्षशिला जो है वो किसकी फेमस साइट है। तो तक्षशिला, ठीक है ना, तक्षशिला किसकी फेमस साइट है, तक्षशिला वाज द फेमस साइट ऑफ किसकी है। चलो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, आप बताएंगे कि इसका होमवर्क में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। 74th क्वेश्चन का आप बताएंगे कि तक्षशिला वाज द फेमस साइट ऑफ। आगे बात करते हैं 75 पे, कह रहा है कि हु बिल्ट द स्तूप एट सांची इन मध्य प्रदेश। तो सांची का जो स्तूप था वो किसने बनवाया था। ठीक है ना, हु बिल्ट द सांची स्तूप एट, हु बिल्ट द स्तूप एट सांची इन मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क। सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट मेरा पेन नहीं चल रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो कनिष्क, हु बिल्ट द सांची स्तूप, स्तूप एट सांची इन मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोका। अशोका ने सांची स्तूप बनवाया था मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास आज की जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 74 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। तो ये थे आज की वीडियो के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी तरह के। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।